इस वक्त बड़ी खबर आ रही है अयोध्या से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी खबर आपको बताएं, 8 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। चढ़ावा चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी, 8 नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। एसआईटी ने कल ही एफआईआर दर्ज की थी। राम जन्मभूमि थाने में मुकदमा दर्ज और अब 8 आरोपी गिरफ्तार हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अयोध्या से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। चढ़ावा चोरी के आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। एसआईटी ने कल दर्ज की थी एफआईआर और ये वो 8 आरोपी जिनको हम दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी खबर आपको बताएं, एसआईटी ने कल ही ये पूरी जांच की थी और जांच तो पहले से चल रही थी लेकिन एफआईआर कल की थी और आज गिरफ्तारी हुई है। 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर आपको बताएं, राम जन्मभूमि मामले में ये गिरफ्तारी हो गई है। कल एफआईआर दर्ज हुई थी और आज ये गिरफ्तारी हो गई है। तो लगातार दबिश दी जा रही थी, सुबह से ये दबिश दी जा रही थी और आखिरकार ये 8 आरोपी अब गिरफ्तार हो गए। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, आखिरकार अब गिरफ्तार हो गए ये 8 आरोपी। देखिए, बिल्कुल 8 आरोपी जो है वो गिरफ्तार हो गए हैं और मंदिर के अंदर ही सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल अब कुछ देर के बाद ये कहा जा रहा है, चूंकि हम इस वक्त राम जन्मभूमि जो थाना है वहीं पर मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि 8 आरोपियों को अब जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा और पीसीआर की जो है वो डिमांड की जाएगी। चूँकि पुलिस कस्टडी रिमांड की जो डिमांड इसलिए किया जाएगा क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं उनसे अभी और भी उगलवानी है। तमाम जो उनके जो चोरी से रिलेटेड जो दस्तावेज हैं, तमाम जो आभूषण हैं, उन सब के बारे में भी पता लगाना है और इसीलिए सुबह से ही लगातार टीमें जो है दबिश दे रही थी और दबिश देने के बाद अब फिलहाल गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। मंदिर के अंदर ही सभी जो आरोपी हैं मौजूद हैं, सभी 8 आरोपी। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले जब हम टिन्नू यादव की बहन से बात कर रहे थे तो उन्होंने इस बात को कहा कि सुबह 8 बजे वो मंदिर के लिए गए थे और वहाँ से भी वापस नहीं लौटे। उनको ये जानकारी मिली कि एफआईआर उनके खिलाफ हो गई है। तो ये फिलहाल कह सकते हैं कि 8 आरोपी फिलहाल मंदिर के अंदर ही मौजूद हैं और सभी को जो गिरफ्तारी जो है वो कर ली गई है। बस कुछ ही देर के बाद हो सकता है कि सभी को कोर्ट में ले जाया जाए और वहां पर पेश किया जाए। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि चाहे वो टिन्नू हो, चाहे वो कर्णेश हो या जो लवकुश हो, ये सभी लोग जो है आरोपी बनाए गए हैं। 8 आरोपी नामजद किए गए हैं। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि अयोध्या से कि इन 8 की गिरफ्तारी हो गई है जिनको नामजद किया गया था और इस पूरे मामले को लेकर अब इस पूरे मामले में कोर्ट में इनको पेश किया जाएगा और राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर पुलिस इनकी रिमांड की अर्जी जो है वो दाखिल करेगी और उसके बाद अगर रिमांड मिल जाती है तो पूछताछ किया जाएगा। तो फिलहाल ये वक्त की बड़ी खबर है कि इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। बिल्कुल विशाल, ये भी जो जानकारी मिल रही थी कि पूछताछ चल रही है और कई टीमें दबिश देने के लिए भी निकली हैं। नहीं, देखिए कई टीमें जो है 4 टीमें जो जैसा कि हमने सुबह तस्वीरें भी दिखाई थी कि 4 टीमें अलग अलग निकली थी राम जन्मभूमि थाने की और जो है मंदिर से निकली और उसके बाद उन्होंने जाके दबिश दी है और उसके बाद हो सकता है कि निशानदेही पर जो तमाम चीज़ें बरामद की हो उसके बाद ये गिरफ्तारी दिखाई गई है। तो फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर जो भूमिकाएँ हैं, सबकी अलग अलग भूमिकाएँ हैं। जो धाराएँ जो दर्ज की गई हैं उन सब धाराओं की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग धाराओं में जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ऐसे में अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है और ये माना जा रहा है कि आज ही इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। जी बिल्कुल विशाल, ये एक बड़ी बात यह है कि अभी सभी को, क्योंकि एसआईटी लगातार जांच कर रही थी और ये जो नाम दिख रहे हैं जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है पहले से ही चले आ रहे थे और अब ये गिरफ्तारी हो गई है। पहले कल एफआईआर दर्ज हुई तो ये बड़ी बात यह है कि इस पर इसी का इंतजार था कि कौन कौन दोषी हो सकते और आखिरकार जो आसपास नाम चल रहे थे वही लोग दोषी हुए और एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी हुई है। देखिए, बिल्कुल ये अगर आपको बताएं तो लगातार जो है जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ उसमें जो है जिन लोगों का भूमिका सामने आई उन्हीं को जो है फिलहाल एफआईआर में शामिल किया गया और एफआईआर में शामिल करने के बाद फिलहाल अब जो है कल एफआईआर हुई और एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी उसको देखते हुए ऐसे में उसके बाद जो है एफआईआर होने के बाद अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। चूँकि एक प्रोसीजर होता है, 24 घंटे का वक्त होता है जब हिरासत में लिया जाता है, 24 घंटे के अंदर अंदर गिरफ्तारी दिखानी होती है।
तो ऐसे में फिलहाल अभी गिरफ्तारी दिखा दी गई है और अब कुछ देर के बाद सभी 8 को जो है आरोपियों को कोर्ट में ले जाके पेश किया जाएगा और कोर्ट में ले जाके पेश करने के बाद उनकी जो है पीसीआर की डिमांड जो है वो की जाएगी। तो ऐसे में अब उनसे जो तमाम चीज़ें हैं, खासतौर से अगर आप देखेंगे सभी की भूमिकाएं जो निकल के आई हैं, उन भूमिकाओं के आधार पर ये कह सकते हैं कि अब अलग अलग जो है सबसे बातचीत होगी, सबसे अलग अलग जाँच होगी और उनसे जो है सवाल जवाब होंगे और उसके आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन में और भी कुछ नाम जोड़ सकते हैं।